हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग टाइम एंड टेंस चल रहे थे। आज का सेशन इतना महत्वपूर्ण है, कोई स्टूडेंट आज का सेशन मत छोड़े, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या कोई 11th-12th का स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट में जो टाइम एंड टेंस पढ़ना चाहते हैं, आज का सेशन कम से कम मत छोड़े। कम से कम 10 से 5 मिनट आप देख लें, उसके बाद ही ये सेशन अगर आपको अच्छा ना लगे तभी छोड़िएगा। 5 से 10 मिनट ये सेशन देखने के बाद डिसाइड करिएगा, ठीक है, हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास जो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं दे दूंगा। एक टेलीग्राम का मैंने इस सेशन का ग्रुप बनाया, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो दोनों कर लीजिएगा और प्रीवियस क्लास आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज चलिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा डिस्कस होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, ठीक है ना। तो चलिए टेंस का वर्गीकरण। तो आज हम लोग टेंस का वर्गीकरण करेंगे। तो ये याद रखिएगा, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। सामान्यतः जो होता है, जनरली मतलब होता है सामान्यतः टेंस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी दो ही प्रकार की टेंस की ज़रूरत होती है, तीसरे प्रकार की टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। पहला है, हम लोग जानते ही हैं, प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है आपका प्रीटेरिट। शायद ये पहला बार नाम सुने होंगे, प्रीटेरिट टेंस बोल सकते हैं इसको, प्रीटेरिट टेंस, या इसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस। यानी जनरली जो होते हैं दो ही प्रकार का टेंस की यूज होता है, प्रीटेरिट या प्रेजेंट टेंस। यही दो टेंस है आपका, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का दूसरा नाम याद रखिएगा, प्रीटेरिट टेंस भी कहते हैं, ओके। तो फ्यूचर टेंस की यहाँ जरूरत नहीं होती है। तो फ्यूचर टेंस कब आता है? तो देखिए, दूसरा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, यानी समय के अनुसार। अकॉर्डिंग टू टाइम मीन्स, डियर फ्रेंड्स, क्या होता है? समय के अनुसार टेंस जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। पहला यही होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के एक और नाम दे सकते हैं, फ्यूचरिटी। फ्यूचर टेंस को हम फ्यूचरिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा टेंस हम तीन प्रकार के पढ़ते हैं, तो वो टाइम के अनुसार पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम के बिना टेंस तो ही नहीं रह सकता। हम पहले ही बताए थे टाइम 3 होते हैं। लेकिन जब ये टाइम के अनुसार तीन प्रकार के हम टेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दो क्लासिफिकेशन, जनरली जो टेंस होते हैं दो ही प्रकार, यूज के अनुसार दो ही प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस। फ्यूचर की क्या जरूरत है? या तो हम भूत की बातों की याद करते हैं, पास्ट की बातों की याद करते हैं, या वर्तमान के, और जो आने वाले हैं उसको भी हम प्रेजेंट में याद करते हैं। तो बहुत सारे ग्रामेटेरियन का मानना है फ्यूचर टेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन समय के अनुसार हमको मानना पड़ता है। तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब डियर फ्रेंड्स, हम लोग इन तीनों टेंस में सबसे पहले डिस्कस प्रेजेंट को क्यों करेंगे। देखो, प्रेजेंट को अगर पढ़ेंगे तो प्रेजेंट से रिलेटेड हम पास्ट से भी कर सकते हैं और प्रेजेंट का रिलेट फ्यूचर से भी कर सकते हैं। इसलिए टॉपिक जो टेंस का स्टार्ट होता है वो प्रेजेंट टेंस से होता है, प्रेजेंट टेंस। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस का हिंदी पर चर्चा करें, हिंदी होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस का हम लोग डेफिनेशन सबसे पहले जानेंगे। वर्तमान काल का डेफिनेशन, इसको सिंपल सा डिफाइन कर सकते हैं, टेंस which denotes
that the event or action happening in present time is called present tense। डियर फ्रेंड्स, देखिए सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, ए टेंस यानी वैसा टेंस जिससे किसी घटना या कार्य वर्तमान समय में होने का बोध होता है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी वैसा टेंस जिससे किसी वर्तमान समय में किसी घटना या कार्य के होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखेंगे, इसमें आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एक और डियर फ्रेंड्स नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और नाम है, याद रखिएगा, काफ़ी फेमस नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक और है वो भी लिखिएगा, कभी कभी में वो नाम पूछ देता है, प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म में, पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम है प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। अब दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये भी नाम काफ़ी फेमस है। इसका एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये तीनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में आपको ये दोनों नाम ना पूछ के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ही पूछ सकता है। तो आप उस समय ये कर सकते हैं, खासकर टीजीटी पीजीटी में पूछता है, ठीक है ना। तो उस समय ऐसे नहीं कह दीजिएगा कि सर आज तक तो हम पढ़े ही नहीं, ये इसी का ये नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब चलिए तीसरा जो है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक और नाम है कंप्लीट प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसको। एक और नाम है इसका प्रेजेंट परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। तो तीनों नाम याद रखना है, मैं जितना नाम लिखा रहा हूँ सभी नाम याद रखना है। चलिए चौथा नंबर हम लोग चलेंगे। चौथा जो टेंस है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम है, वो याद रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इस तरह हम प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार पर डिस्कस करेंगे अब बारी बारी से, और ये प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार है। अब हम लोग सबसे पहला जो डिस्कस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर कोई नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा हट जाते हैं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस में ही, हम लोग प्रेजेंट टेंस ही पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं पहला, प्रेजेंट टेंस का जो पहला फॉर्म बताए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हिंदी पर चर्चा करेंगे तो इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। इनका जो तीनों नाम मैंने बताया है, तीनों नाम आप याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम और तीसरा नाम आप कमेंट में लिखिएगा क्या मैंने बताया, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन चलते हैं, लिखेंगे ए प्रेजेंट टेंस which denotes that the event or action happening in simplest form is called simple present tense। डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा डिफिनीशन है, ए प्रेजेंट टेंस विच डिनोट्स दैट द इवेंट और एक्शन हैपनिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी देखिए होता है वैसा वर्तमान काल जिससे समान स्थिति में किसी घटना या कार्य के होने का बोध होता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फिर से एक बार हिंदी बोल देते हैं, वैसा प्रेजेंट टेंस जिससे समान स्थिति में, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब समान स्थिति में किसी घटना या कार्य के होने का, हैपनिंग मतलब होता है होना, होने का बोध होता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोगों को समझ लें। अब हम लोग जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज होंगे, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी प्रकार होते हैं? हाँ, होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रकार, शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग पहले जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रकार, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं, लिखेंगे देयर आर two types of simple present tense। Dear friends, there are two types of simple present tense। simple present tense के दो प्रकार होते हैं। पहला लिखेंगे आप लोग एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा डियर फ्रेंड्स लिख लोगे नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो आप क्या समझे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहला पर, पहला नंबर लिखेंगे आप लोग एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी होता है कार्य सूचक सामान्य वर्तमान काल। अगर हिंदी का चर्चा करें तो हिंदी हो जाएगा कार्य सूचक सामान्य वर्तमान काल। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वी नो डेफिनेशन, हम इसका डेफिनेशन जानते हैं। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है, लिखेंगे ए सिंपल प्रेजेंट टेंस which denotes action is called
एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, इसका हिंदी सिंपल है, वैसा सामान्य वर्तमान काल जिससे कार्य का बोध हो। एक्शन मतलब क्या होता है? कार्य, यानी जिससे कार्य का बोध होगा, एक्शन का बोध होगा, तो उसे एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखिए, एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी दो रूप होते हैं। एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी कितने रूप होते हैं डियर फ्रेंड्स? दो रूप होते हैं। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो ये सब बढ़िया से कॉपी करिएगा। जो शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं वो अपने बच्चे को जब पढ़ाइएगा ना टेंस से इस तरह, बच्चे बहुत खुश होंगे, ठीक है ना। मेरा एक अनुभव है, मैं ऑफलाइन बहुत क्लास लिया हूँ, तो वहाँ बच्चे बहुत अच्छे ढंग से ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। उनको नए नए चीज़ खोजना अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लिखेंगे देयर आर two forms of action denoter simple present tense। डियर फ्रेंड्स, एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म है। ये टाइप नहीं है बाबू, ये क्या है? फॉर्म है, ठीक है ना। फॉर्म मतलब रूप होते हैं। एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो रूपों में बांटा गया है। पहला इसका जो रूप है वो है एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म है, और दूसरा है पैसिव फॉर्म। यानी दूसरा रूप क्या है? पैसिव फॉर्म। यानी एक एक्टिव फॉर्म का रूप है, दूसरा किसका रूप है? पैसिव फॉर्म का रूप है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्टिव फॉर्म को अच्छे ढंग से देखेंगे और पैसिव फॉर्म को देखेंगे। दोनों टॉपिक एक ही दिन समाप्त करने की कोशिश करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग को मैंने जितना बताया, बताइए सच दिल से अच्छा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करें या ना करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे इंग्लिश टीजीटी पीजीटी हो या कुछ हो, सभी से रिलेटेड आपका एक अच्छी खासी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। आई होप आपका क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए आज का कैसा क्लास। कमेंट सभी का चाहिए, जितने स्टूडेंट आ रहे हैं सभी का कमेंट मुझे चाहिए। कल हम लोग ये दोनों फॉर्म आपको समझाएंगे, अच्छे ढंग से समझाएंगे, और कल से स्ट्रक्चर भी शुरू हो जाएगी, ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाएगी। और मैं एकदम सीरियली चल रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस चलूँगा। टाइम एंड टेंस इस कदर मैं पढ़ाऊँगा कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत डीपली पढ़ाऊँगा। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।